फिलहाल हम अर्चना तिवारी के गांव में पहुंच चुके हैं और अर्चना तिवारी के गांव में पहुंचने के बाद आज बस कुछ ही देर में अर्चना तिवारी यहां पर पहुंचने वाली है। आपको पता होगा कि नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने, प्रशासन ने अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया है। और एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे कि आप कैमरे को घुमाइए और पूरा गांव दिखाइए कि अर्चना तिवारी के गांव का लोकेशन कैसा है, क्योंकि ग्राउंड पर जो रिपोर्टिंग आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा पहले आपको किसी ने भी नहीं दिखा होगा और शायद कोई भी पहुंचा नहीं अभी तक अर्चना तिवारी के गाँव में। और अर्चना तिवारी के गांव में पहुंचने के बाद हम अर्चना तिवारी का आपको घर भी दिखाएंगे और अर्चना तिवारी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। लेकिन उससे पहले अर्चना तिवारी के परिवार वालों से आपको हम बात करवाते हैं आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई जानने से पहले हम सबसे पहले यह साफ कर देना चाहते हैं कि अर्चना तिवारी को जो नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है उसका जो सच्चाई इसके बाद उसने जो बताया है आपको सबसे पहले बता देते हैं। अर्चना तिवारी का जो मकसद है, अर्चना तिवारी को किसी ने गायब नहीं किया था। अब तक 13-14 दिनों से सस्पेंस जो चल रहा था, सभी के मन में यह चल रहा था कि अर्चना तिवारी खुद ही गायब हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अर्चना तिवारी को किसी ने किडनैप कर लिया हो, अर्चना तिवारी कहीं ट्रेन से गिर गई है या फिर अर्चना तिवारी को कहीं किसी ने गुमराह करके और गलत रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अर्चना तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जितना भी साजिश अर्चना तिवारी ने रचा है खुद ही रचा है। प्रशासन ने भी इस बात का खुलासा किया है और साथ ही साथ जब हमने परिवार से, गांव वालों से बात की तो इसमें यह पुष्टि हुई है कि अर्चना तिवारी जो है खुद ही इस प्लान की मास्टरमाइंड है और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अर्चना तिवारी ने इस घटना को अंजाम दिया है। आइए चलते हैं और ग्राउंड पर यहाँ पर रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा। कुछ ही देर में अर्चना तिवारी अब यहाँ पर नेपाल बॉर्डर से प्रशासन लेकर अर्चना तिवारी को पहुँचने वाली है। आपको मिलाएंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो गांव का स्थिति है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला हमें जिसने अर्चना तिवारी के बारे में बात करना चाहा हो, क्योंकि हमने जिससे भी पूछा, जिससे भी बात करना चाहा, कोई भी जवाब नहीं देना चाहता है अर्चना तिवारी के बारे में। अगर हम अपना कैमरा भी चालू कर रहे हैं तो उस कैमरे के सामने से लोग भाग जा रहे हैं और यहाँ तक हमें भी दबाव दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम फिलहाल अर्चना तिवारी के घर से लगभग 100 से 150 मीटर अलग खड़े हैं और यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ की जो रिपोर्टिंग है आपको दिखा रहे हैं और हम बस इसी इंतजार में हैं कि 1 से 2 मिनट में अर्चना तिवारी जो हमारे बीच में पहुँचने वाली है उनसे बात करेंगे, उनका जो हाल है दिखाएंगे, आखिर अर्चना तिवारी ने ऐसा क्या किया। लेकिन कुछ लोगों ने यह बयान दिया है साफ तौर पर कैमरे के सामने। उन लोगों ने तो कुछ नहीं बोलना चाहा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि अर्चना तिवारी ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया और खुद ही क्यों इस साजिश को रच दिया। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अर्चना तिवारी के जो परिवार वाले हैं उनका कहना था कि तुम अपना पढ़ाई यानी कि कैरियर छोड़ दो और शादी करके अपने घर बसा लो, जिससे अर्चना तिवारी अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी और वो चाहती थी कि हम पढ़ें, जज बने, वकील बने, जो भी बनना चाहती थी। लेकिन उसके इस मकसद में घर वाले चाहते थे कि इसको छोड़कर और तुम शादी कर लो, जिसको लेकर यह खुलासा हुआ है। और बस कुछ ही देर में अर्चना तिवारी पहुंचने वाली है।